इस बीच हमारे साथ रिलायंस सिक्योरिटीज के मितुल शाह भी जुड़ चुके हैं। मितुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। ओवरऑल मार्केट पे आपका आउटलुक क्या है, एक बार ये बताएंगे? माफ कीजिए, ऑटो कंपनीज पे। ओवरऑल मार्केट हमें यहाँ से काफी अच्छा दिख रहा है। मोस्ट ऑफ एफआईआई का जो सेलिंग होना था लास्ट 2-3 महीनों में वो हो चुका है और फेड रेट हाइक इम्पैक्ट से लेके जितने भी नेगेटिव पैरामीटर्स थे इंक्लूडिंग रशिया यूक्रेन वॉर, उसमें से 80-90% इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है। हो सकता है अगले 10 से 20% सिर्फ जो नेगेटिव इम्पैक्ट कंटिन्यू रहे कुछ दिनों के लिए। उसके बाद से वी एक्सपेक्ट के एफआईआई का इनफ्लो स्टार्ट हो जाएगा, जो ऑलरेडी लास्ट कुछ दिनों में दिखा भी है। ये हमने अब हमारे जनवरी मंथ के रिपोर्ट्स में भी डिटेल में दिया था कि वी एक्सपेक्ट एफआईआई इनफ्लो टू स्टार्ट फ्रॉम FY 23। तो मार्केट पे हमारा ध्यान पॉजिटिव ही है। ऑटोमोबाइल आंकड़ों की बात करें तो उसका बड़ा इंडिकेशन वो भी है कि धीरे धीरे सेंटीमेंट इम्प्रूव हो रहे हैं। वो ऑटोमोबाइल के आज के दिनों में जो नंबर आए हैं पिछले महीनों के और पूर्ण वर्ष के, उसमें क्लियरली इंडिकेशन आ रहा है कि प्रत्येक सेगमेंट्स में नंबर्स एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छे आए हुए हैं, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल हो, कमर्शियल व्हीकल हो या ट्रैक्टर सेगमेंट। टू व्हीलर्स के नंबर अभी तक आने बाकी है, उसको छोड़कर बाकी सारे ही सेगमेंट में नंबर्स काफी पॉजिटिव दिखे। मंथ ऑन मंथ डबल डिजिट ग्रोथ दिखा है और कुछ सेगमेंट्स में YOY ग्रोथ भी हाई बेस के ऊपर आया है। ओके मितुल, ऑफ कोर्स काफ़ी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन हम आपसे यहाँ पर मिल रही है। इनफैक्ट ऑटो बिक्री के आंकड़े जो हैं आज फोकस में तो हैं ही, लेकिन क्योंकि आप स्टॉक स्पेसिफिक इनफैक्ट मार्केट स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं, एक बार आप ये भी बता दीजिए कि फिर स्टॉक्स रिलेटेड, सेक्टर रिलेटेड फिर आपका नजरिया कहाँ पर है? स्टॉक्स की बात करें तो मारुति सुजुकी के नंबर बहुत ही उम्दा आए हैं। मारुति सुजुकी के प्रोडक्शन नंबर को देखते हुए ये ध्यान में आता है कि जैसे ही 20-25 दिनों पहले यूएस ये रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, तभी एक न्यूज फ्लो आया था कि सेमीकंडक्टर इश्यू जो पूरी दुनिया फेस कर रही है, तो ये वॉर के वजह से उसका बेनिफिट इंडिया को हो सकता है कि सारी कंपनियां सेमीकंडक्टर जो रशिया या यूक्रेन में दे रही थी वो कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए प्रोडक्शन होल्ड होने की वजह से वो डाइवर्ट किया जाएगा इंडिया की तरफ। जो मारुति सुजुकी के नंबरों में क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी ने काफी अच्छे से सेमीकंडक्टर का प्रोक्योरमेंट किया है इन द मंथ ऑफ मार्च, और वही नंबर्स में सेल्स वॉल्यूम में भी दिख रहा है। तो मारुति एक अच्छा शेयर आगे अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। हमें फिर भी टॉप पिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि टीवीएस के नंबर आने बाकी है, बट टीवीएस मोटर हमारे रडार में सबसे मतलब हम लोग का इस समय टॉप कन्विक्शन बाय आइडिया टीवीएस मोटर है, क्योंकि उसे एक्सपोर्ट का भी बेनिफिट मिल रहा है, करेंसी डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट मिल रहा है। डोमेस्टिक मार्केट अगले 1-2 महीने में रिवाइव होनी चाहिए। 3 व्हीलर सेगमेंट जो लास्ट 2 साल से खराब वॉल्यूम दे रहा था, उसमें भी एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। और सबसे बड़ी स्टोरी जो टीवीएस मोटर की है कि लास्ट 2-3 क्वार्टर में टू व्हीलर इंडस्ट्री की सिचुएशन बहुत गंभीर होने के बाद चैलेंजिंग सिचुएशन में भी कंपनी ने करीब 10% एबिटा मार्जिन दिखाया है, जो उसके कंपनी के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में सबसे हाईएस्ट रहा है। तो आगे जाके सिचुएशन इम्प्रूवमेंट आएगी तो डेफिनेटली मार्जिन 10% से ज्यादा रहेगी और उसका री रेटिंग होना कंटिन्यू रहेगा। इसी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30 से 40% जितना 30% अपसाइड टीवीएस मोटर दे सकता है ये लेवल से। ऑल राइट मितुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑटो पे तो व्यू ही दिया आपने, बट बाकी और चीज़ों में बात की, बहुत ही जल्दी मिलेंगे हम लोग वाइडर डिस्कशन के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद मितुल।